खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सामिईन व नाज़रीन का आज की इस अहम वीडियो में। आज मैं आप सबों को मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में वैसे कैंडिडेट जो 2026 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनका अब तक मानो में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो यूनिवर्सिटी ने इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में से बीएड, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, एमबीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए या फिर लॉ डिपार्टमेंट का जो बीएलएलबी वगैरह का कोर्स है, इन सभी कोर्स में स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं यही बताऊंगा कि कौन लोग एलिजिबल हैं स्पॉट एडमिशन में, स्पॉट राउंड एडमिशन में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी यानी क्या है, साथ में प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपको करना होगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है और साथ में आपको कैसे पता चलेगा कि किस कोर्स में किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली है। कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज सीट, वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। साथ में मेरा उर्दू तदरीस एप्लीकेशन भी आ चुका है, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मानो के एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज जैसे बीएड, डीएलएड वगैरह की पूरी तैयारी कराई जाती है, उसके लिए आप वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, खैर ये अलग चीज है, अब हम सीधे आ जाते हैं, बताते हैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने जो स्पॉट राउंड का एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आप अपने मोबाइल में गूगल पे मानो सर्च करेंगे, फिर मानो का होम पेज आएगा, नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप आके देख सकते हैं। स्पॉट राउंड का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज ही की डेट यानी 27 जुलाई की तारीख को। तो 27 जुलाई को जो डेट आया है, इसमें सबसे पहले तो शेड्यूल दिया हुआ है एडमिशन, स्पॉट राउंड एडमिशन के शेड्यूल के लिए। इस एक एक्सेप्ट यानी पीएचडी जो कोर्सेज हैं, वो पीएचडी कोर्स छोड़कर बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज में स्पॉट राउंड एडमिशन है। सबसे पहली चीज स्लाइडिंग ऑप्शन। तो अब तक मानो में 3 राउंड से 4 राउंड तक एडमिशन, 4 राउंड एडमिशन हो गया है। तो इसके बाद एक फिर से और स्लाइडिंग का ऑप्शन आया है। वैसे कैंडिडेट जिनका जो यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज मिला हुआ है, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, तो वो करा सकते हैं। उसके लिए पोर्टल सिर्फ और सिर्फ 29 जुलाई को खुलेगा। आप 29 जुलाई को किसी भी टाइम में जहां जाना चाह रहे हैं वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस बात का कोई भी डर नहीं है कि अगर आपने स्लाइडिंग के लिए हैदराबाद से दरभंगा के लिए किया और आपका अगर दरभंगा एडमिशन नहीं हुआ तो हैदराबाद वाला आपका सिक्योर है, वो सेफ रहेगा, हैदराबाद सीट आपका कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो स्लाइडिंग में 29 तारीख को अप्लाई कर देंगे। दूसरी चीज जो अहम है स्पॉट एडमिशन के लिए, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, स्पॉट के लिए सिर्फ वही एलिजिबल हैं और वो उनका प्रोसेस ये है कि उन्हें भी अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मानो के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिस तरीके से जिन कैंडिडेट रेगुलर मोड आप सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई के बाद में सेलेक्टेड लिस्ट जारी होने के बाद में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, तो यहाँ पर ये इस तरीके से सबके लिए विंडो खोल दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो स्पॉट राउंड में यानी अभी मानो में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो 30 से 31 जुलाई को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेश या न्यू कैंडिडेट का अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था वैसे कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया हुआ है। अब जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट का लिस्ट 3 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा कि इन कैंडिडेट ने स्पॉट के लिए अप्लाई किया है और ये एलिजिबल है स्पॉट एडमिशन के लिए। फिर से लेकिन स्पॉट राउंड में एडमिशन कंफर्म किसका होगा, वो लिस्ट आपका 4 से 5 अगस्त को आ जाएगा। फिर 6 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में सिलेक्टेड लिस्ट 7 अगस्त को जारी किया जाएगा स्पॉट राउंड के लिए। जिन कैंडिडेट का भी सिलेक्टेड लिस्ट में 7 अगस्त वाली लिस्ट में नाम रहेगा उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा मानो में, और वो फी पेमेंट 8 से 9 अगस्त तक कर सकते हैं और 10 अगस्त से वो अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे उनका जहां भी एडमिशन हो रहा है। कुछ की पॉइंट यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में जो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनका एडमिशन मानो में नहीं हुआ है तो वो अपना प्रेफरेंस भी अपडेट कर सकते हैं। यानी जितने कॉलेज का, जैसे बीएड में मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, बीएड स्टूडेंट्स अगर फॉर्म अप्लाई में सिर्फ 1, 2 या 3 कैंपस का ऑप्शन दिया था तो अब उसके अलावा कोई और दूसरा कैंपस भी वो चूज कर सकते हैं, उनका वो ऑप्शन यानी अपना सेंटर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां दूसरे पॉइंट में नो न्यू एप्लीकेशन, नया कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता है, वो एलिजिबल नहीं है। और जिन कैंडिडेट का आप स्पॉट एडमिशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाए, क्योंकि ये बस एडमिशन से पहले का प्रोसेस कराया जा रहा है जो सीट खाली है उसके लिए। साथ में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि टेंटेटिव वैकेंसी क्या है, ये 29 जुलाई को, यानी यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 जुलाई को एक लिस्ट जारी करेगी जिस लिस्ट में मेंशन होगा कि किस कोर्स में, किस सेंटर पर, यानी किस कोर्स में, जितने भी कोर्स का नाम मैं शुरू में आपको बताया था, किस सेंटर पर यानी किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली है, वो चीज आप देख लेंगे। तो इससे एक फायदा ये होगा कि स्पॉट एडमिशन के लिए जब अप्लाई करेंगे कि आपको कहाँ एडमिशन चाहिए है तो पहले वो देख लेंगे कि आपका जो कोर्स है उस कोर्स में उस सेंटर पे वहां वैकेंसी है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक देखता हूं कि कोई जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसका सब्जेक्ट उर्दू है और वो स्पॉट एडमिशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है। वो एडमिशन चाहता है दरभंगा में, क्या है, दरभंगा में एडमिशन चाहता है, तो यूनिवर्सिटी 29 जुलाई को ये लिस्ट दे देगी कि दरभंगा में उर्दू बीएड के लिए कितनी सीटें किस कैटेगरी की खाली है। अगर जनरल की सीट 0 है यानी कुछ भी सीट नहीं है तो अगर वो अप्लाई करने में दरभंगा डाल रहा है वो कैंडिडेट तो उसका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि वहां सीट ही नहीं है। तो जो कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो स्पॉट एडमिशन के लिए 29 जुलाई को जो लिस्ट आएगी कि कहाँ कितनी वैकेंसी है पहले उस लिस्ट को देख लेंगे और जिस सेंटर पर एडमिशन का चांस ज्यादा होगा उस सेंटर को वो प्रेफरेंस देंगे तो एडमिशन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में आप सबों को यही बता देना था कि मानो ने एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज जितने भी कोर्सेज हैं जो कि बीएड, डीएलएड, पॉलिटेक्निक जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, एमबीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए या लॉ डिपार्टमेंट का जो कोर्स है, इन सभी कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहते हैं मानो के ऑफिशियल पोर्टल पे अपना आईडी लॉगिन करके स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, इसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैंपस चॉइस देना है कि आप कहाँ एडमिशन लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही चीजें बतानी थी। हम आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।